नमस्कार, स्वागत है आपका कन्नौल में। बता दें आ चुके हैं मुंगेर लोकसभा है। मुंगेर लोकसभा में ये गोंद कोंदी गाँव है और कोंदी गाँव में हमारे पास हैं कुमार नवनीत हिमांशु जी हैं। तो इनसे बातें करेंगे। हालाँकि बता दें मोकामा जिला पार्षद से जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो कहीं न कहीं एक बार जिला पार्षद से होकर सांसद के लिए लड़ रहे हैं वोट। तो हालाँकि इनसे बातें करेंगे। सर, सबसे पहले आपका आप तक कन्नौल में स्वागत है। मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने अनमोल न्यूज़ को मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कि मेरी बातों को प्रकाश लाने का। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दलित समुदाय है, ये 75 साल आज़ादी के बाद भी ये समाज को जो सरकार से लाभ मिलने के बजाय आज तक वंचित रहा, लाभ से वंचित रहा। तो मैं ऐसे स्थिति में मैं आज मुंगेर लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, सारे के सारे ये बाहर के हैं और मैं एक मुकामा जो अपने आप में मुकामा मायने रखता है विधानसभा, मैं वहाँ से कुमार नवनीत हिमांशु मुंगेर लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी से अपना दावेदारी ठोका हूँ। क्षेत्र के बेटा के नाम से आपको जाना जा रहा है। जी, जी, जी। मैं इस मुंगेर लोकसभा में मतलब तमाम लोग मेरे बारे में एक बेटा का लाल का नाम दिया है। क्योंकि क्षेत्र के बेटा हैं कहीं न जी, कहीं। जी, 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 जी। हालाँकि अगला क्वेश्चन होगा, कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं हिमांशु जी आप पहले स्टेशन मास्टर थे। जी, जी, मैंने कैसे आपने फिर राजनीति में आया? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने इससे पूर्व मतलब जब हम पढ़ रहे थे, पटना की गलियारों में घूम रहे थे, तो मेरा कहीं न कहीं राजनीतिक से ज़्यादा लगाव था और जिसका परिणाम है कि नौकरी कम, राजनीतिक ज़्यादा। हम समाज के कल्याण की बात कर रहा था और समाज के कल्याण के लेकर के हमारी जनता ने बहुत भरोसा विश्वास करके जनरल सीट पर एक दलित समुदाय का बच्चा को कुमार नवनीत हिमांशु को जिला पार्षद बनाया। लेकिन कहा जाता मुंगेर लोकसभा जो सीट है कहीं न कहीं बाहुबलियों का सीट है, तो उसमें आप आने के बाद कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्या? हम सबसे ज़्यादा आनंद मैं कर रहा हूँ, जनता के पास जाता हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है। कारण कि 75 साल आज़ादी के बाद इन लोगों को आज तक सरकार से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से किसी तरह का लाभ ज़मीन पर नहीं उतरा और मैं चाहूँगा कि अगर जनता हमें भरोसा विश्वास करके जिस तरह की मायावती बहन ने हम पर भरोसा किया है, जनता ने विश्वास करेगा तो निश्चित मुंगेर में एक कयामत होने की संदेश दे रहा हूँ और ये संदेश बहुत अच्छा जाएगा और जन समर्थन दिखेगा। अच्छा मान लिया जाए, आपसे मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल, बोलिए। कि जो दिल्ली से मात्र 4 दिन शादी किया हुआ अगर लोकसभा में लड़ती है, वह भी नवादा से आकर के लोग जनता कितना उसको प्यार मिलेगा, क्या स्नेह मिलेगा, ये तो जनता अबर बता देगी। आप बता रहे हैं कि कहीं न कहीं दलितों के नेता हैं, तो लेकिन दलितों का नेता तो अशोक महतो अपने आप को दलितों का नेता अशोक महतो बता रहे हैं अपने आप को। वो जब दलित है ही नहीं है, तो दलित बोल देने से ही दलित हो जाएँगे क्या? लेकिन दलित का बेटा दलित होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दलितों के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाएँ, जिस कारण उनको जेल डाला गया है। अरे भैया उनका तो और कुछ है, लोगों में अपना नाम देने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन माननीय मेरे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर्मों का परिणाम है। आनंद मोहन को निकालने के बाद ये लोग भी निकले हैं और ये लोग उसका गुल खिला रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। फिर से पुनः वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ हैं वहीं रहेंगे और ये जो दिल्ली से आई है महिला, पार्लियामेंट बलग में और दिल्ली में इनका घर। अब बताइए मुंगेर की तमाम जनता बेवकूफ़े न होगा कि वैसे 46 साल की महिला, 62 साल का पुरुष, ये दोनों में कितना अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इतना जो झंडा गाड़े हुए हैं, इनको जनता नकार दिया है और ये इनका नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को 10 साल जनता ने रहा
कहीं नहीं, दूर दूर तक विकास नहीं हुआ ललन सिंह में? ना 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 ना। मैं तो पूछिए ना, सारे लोग हैं ना, ये कभी चेहरा दिखाए हैं क्या? कभी चेहरा दिखा है क्या? दलित समाज में देखा है क्या? हाँ, दलित चेहरा देखेगा इस बार 2024 में देखेगा। और बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन ने बहुत ठोक करके लाया है कि मुंगेर में सम्मानित सीट पर एक दलित का चेहरा लाया है, और सम्मान सीट पर दलित के सारे लोग एकत्रित होंगे और पार्लियामेंट में भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दलित का वोट किसके पक्ष में इस बार? दलित का बेटा दलित को, दलित का बेटा लाल को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुमार नवनीत हिमांशु को मिलेगा। डर लगता है, डर लगता है, अरे ऐसे लोगों से हमको तो आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। यह आनंद मिलता है कि आज तो एक मौका आया है, अवसर आया है। प्रधान ऐसा करेगा कि हम तो एक समुंदर में तैर रहे हैं, वो लोग तो पोखरों में नहीं तैर रहे हैं। अरे भाई चुनाव पूछिए ना उनसे जाके, लड़े हैं पंचायती राज, लड़े हैं विधायक, पूछिए ना कभी लड़े हैं चुनाव एमएलसी, कभी एमपी लड़िएगा, ये तो जनता बताएगी। एकदम बिल्कुल जाइए ना। अरे कहने के लिए तो दिल्ली से उठ कर के आइएगा, चुनाव लड़ लीजिएगा, बर्दाश्त करेगी जनता? नहीं बर्दाश्त करेगी। ब्रिटेनिया जिटानिया जो अपने भारत बैगन जो एकदम एक अच्छा था, वो समाप्त हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, बाटा समाप्त हो गई, मैकडॉगल समाप्त हो गई, नाजरत समाप्त हो गई, सूता मिल समाप्त हो फिर गई। से ले आइएगा लग रहा है। अरे भैया, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर में उत्सुकता है ना, उत्सुकता है। और उत्सुकता की एक कर्म करने वाले को ऐसा प्रदान किया जाएगा, वही पार्लियामेंट में आवाज उठाए। जिनके मुंह में आवाजें नहीं है वो पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे? अरे विधायक में भी तो मतलब कि सदन में नहीं बोल पाएंगे, एक छोटा सा, और भी जो नीचे स्तर है पंचायती जन, वो भी नहीं आवाज निकल पाएगी। अब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अपने आप में भारत का सबसे गौरव स्थान है, संसद भवन में पहुंचना। मैं कहता हूं ये लोग कहीं नहीं टिकेंगे। तो देखिए, अपने हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हालांकि कहा जाता है गरीब शोषित का नेता, कुछ बता रहे हैं अनीता देवी को, तो कुछ ललन सिंह बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति है, राजनीति कभी भी पक्ष मोड़ सकती है। तो नवनीत हिमांशु जी हमारे साथ, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं दो दलित हैं और दलित का बेटा है और मोकामा का ही बेटा है, जिसके कारण दलितों का इनका जो प्यार है मिल रहा है। तो और सर, और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये बताइए। मैं आपके न्यूज से यही कहूंगा कि खास करके बाढ़ विधानसभा, मोकामा विधानसभा और लखीसराय, सूरजगढ़, जमालपुर और मुंगेर, सभी जगह आपने अपने पैनी नजर डालिएगा, कुमार नवनीत हिमांशु बोला जाएगा, दूसरा का किसी का नहीं बोला जाएगा। मतलब विजय भवा का दिया। विजय भवा है, हम क्या बोलेंगे जनता से पूछ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी, मैं धन्यवाद।